शर्त के मुताबिक पहले दिन जब मुझे उसे उठा के दरवाजे तक छोड़ने जाना था, तो वो लम्हात हम दोनों के लिए बेहद अजीब थे। हिचकिचाते हुए मैंने उसे उठाया, तो उसने भी अपनी आंखें बंद कर लीं। इतने में तालियों की एक गूंज हम दोनों के कानों में पड़ी। पापा ने मम्मी को उठाया हुआ है, हा हा हा। हमारा बेटा खुशी में झूम रहा था। इसके अल्फाजों से मेरे दिल में एक दर्द सा उठा और मेरी बीवी की कैफियत भी लगभग मेरे जैसी थी। प्लीज़ इसे तलाक के बारे में कुछ मत बताना, वो आहिस्तगी से बोली। मैंने जवाबन सर हिलाया। इसे दरवाजे तक छोड़ के बाद में मैं अपने ऑफिस की तरफ निकल पड़ा और वो बस स्टॉप की तरफ चल दी। अगली सुबह इसे उठाना मेरे लिए कदरे आसान था और इसकी हिचकिचाहट में भी कमी थी। उसने अपना सर मेरी छाती से लगा लिया। एक अरसे के बाद इसके जिस्म की खुशबू मेरे हवास से टकराई। मैं बगौर इसका जायजा लेने लगा। चेहरे की गहरी झरियाँ और सर के बालों में उतरी चांदी इस बात की गवाह थीं कि इसने इस शादी में बहुत कुछ खोया है। 4 दिन मजीद गुजरे जब मैंने इसे बाहों में भर के सीने से लगाया, तो हमारे बीच की वो कुर्बत जो कहीं खो सी गई थी वापस लौटने लगी। फिर हर गुजरते दिन के साथ कुर्बत के वो जज्बात बढ़ते गए। लम्हे दिनों को पर लगा के उड़ा ले गए और महीना पूरा हो गया। इस आखिरी सुबह मैं जाने के लिए तैयार हो रहा था और वो बेड पे कपड़े फैलाए इस परेशानी में मुब्तला थी कि आज कौन सा लिबास पहने, क्योंकि पुराने सारे लिबास इसके नहीफ जिस्म पे खुले होने लगे थे। इस वक्त मुझे अंदाज़ा हुआ कि वो कितनी कमज़ोर हो गई है। शायद इसलिए मैं इसे आसानी से उठा लेता था। इसकी आंखों में उमड़ते दर्द को देख के ना चाहते हुए भी मैं इसके पास चला आया और इसके कंधे पे हाथ रखा। पापा मम्मी को बाहर घुमाने ले जाएं। हमारे बेटे की आवाज़ मेरे कानों में पड़ी। इसके ख्याल में इस पल ये ज़रूरी था कि मैं किसी तरह इसकी माँ का दिल बहलाऊं। मेरी बीवी बेटे की तरफ मुड़ी और इसे सीने से लगा लिया। ये लम्हा मुझे कमज़ोर न कर दे, ये सोच के मैंने अपना रुख मोड़ लिया। आखिरी बार मैंने इसे अपनी बाहों में उठाया तो उसने भी अपने बाजू मेरी गर्दन के गर्द हायल कर दिए। मैंने इसे मजबूती से थाम लिया। मेरी आंखों के सामने शादी का वो दिन गर्दिश करने लगा जब पहली बार मैं इसे ऐसे ही उठा के अपने घर लाया था और वादा किया था कि मरते दम तक ऐसे ही हर रोज़ इसे अपने सीने से लगा के रखूँगा। मेरे कदम फर्श से शायद जम से गए थे, इसीलिए मैं बामुश्किल दरवाजे तक पहुँचा। इसे नीचे उतारते हुए मैंने इसके कान में सरगोशी की। शायद हमारे दरमियान कुर्बत की कमी थी। वो मेरी आंखों में देखने लगी और मैं इसे वहीं छोड़ के अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ा। तेज़ रफ्तार में गाड़ी चलाते हुए बार बार एक खौफ मेरे दिल में घर कर रहा था कि कहीं मैं कमज़ोर न पड़ जाऊं, अपना फ़ैसला बदल न दूं। मैंने इस घर के दरवाजे पे ब्रेक लगाई जहां नई मंजिल मेरा इंतज़ार कर रही थी। दरवाज़ा खुला और वो मुस्कुराते हुए मेरे सामने आई। मुझे माफ़ कर दो, मैं अपनी बीवी को तलाक नहीं दे सकता। मेरे मुंह से निकले ये अल्फाज उसके लिए किसी धमाके से कम नहीं थे। वो मेरे पास आई और माथे पे हाथ रख के बोली, शायद तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है या फिर तुम मजाक कर रहे हो। नहीं, मैं मजाक नहीं कर रहा। शायद हमारी शादीशुदा ज़िंदगी बेरंग हो गई है, पर मेरे दिल में उसके लिए मोहब्बत अब भी ज़िंदा है। बस इतना हुआ, हम हर वो चीज़ भूल गए जो उस साथ के लिए ज़रूरी थी। देर से ही सही, पर मुझे सब याद आ गया है और साथ निभाने का वो वादा भी याद है जो शादी के पहले दिन मैंने इससे किया था। नए हर बंधन को तोड़ के बाद में पुराने बंधन को दोबारा जोड़ने के लिए वापस लौटा। मेरे हाथ में फूलों का एक गुलदस्ता था जिसमें मौजूद पर्ची पे लिखा था, मैं हर रोज़ ऐसे ही तुम्हें अपनी बाहों में उठा के दरवाजे तक छोड़ने आऊँगा। सिर्फ मौत ही मुझे ऐसा करने से रोक सकती है। मैं अपने घर में दाखिल हुआ और दौड़ते हुए सीढ़ियाँ चढ़ने लगा। मेरे पास अपनी बीवी को देने के लिए ज़िंदगी का सबसे बड़ा तोहफा था। मैं जब इससे चंद लम्हों की दूरी पे था, तभी ज़िंदगी की डोर इसके हाथों से सरक गई। कई महीनों तक कैंसर की बीमारी से लड़ते लड़ते वो हार चुकी थी। ना इसने कभी अपनी तकलीफ़ का मुझसे जिक्र किया और ना ही मसरूफ़ ज़िंदगी ने मुझे इससे पूछने का मौका दिया। जब इसे मेरी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी,
तब मैं किसी और के दिल में अपने लिए मोहब्बत खोज रहा था। वो जानती थी कि इसके पास ज़्यादा वक्त नहीं है, कहीं ऐसा ना हो कि इसकी मौत से कबल तलाक का असर हमारे बेटे के दिल में मेरे लिए नफ़रत का बीज बो दे। इसीलिए बीते 1 महीने में इसने बेटे के सामने इंतहाई मोहब्बत करने वाले शौहर का मेरा रूह नक्श कर दिया, जो हकीकी तो नहीं था पर दायमी ज़रूर बन गया। ये कहानी उन लोगों के लिए है जो अपने बेरंग रिश्तों में रंग भरने की बजाय इनसे दूर भागने की कोशिश करते हैं। कई बार ये समझने में हम देर कर देते हैं कि नए रिश्ते कायम करना ज़्यादा सही है या फिर पुराने रिश्तों में रंग भरे जाएं। इसका फ़ैसला आपके हाथ में ज़रूर है, लेकिन ऐसा ना हो कि आप वक्त पे फ़ैसला ना कर सकें और इस ताख़ीर में हाथ हमेशा हमेशा के लिए खाली रह जाए। तो देर मत कीजिए।